विकास कुमार जी, जय अशोक। जय भीम। दोस्तों, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं विवेक शाक्य, राष्ट्र सचिव अशोक सम्राट सेना से। तो आज हम बात करने वाले हैं मौर्य रेजिमेंट को लेके। मौर्य रेजिमेंट को लेके हमारे संस्थापक जी जो रंजीत मौर्य भैया जी हैं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि मौर्य रेजिमेंट हमको मिलना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे कई रेजिमेंट हैं, तो उनको देखते हमको ऐसा लगता है कि हमारा भी हक है कि रेजिमेंट हमें भी मिलना चाहिए। जहाँ तक बात है दोस्तों, इंडिया में कम से कम 60% लोग हमारे समाज से ही हैं, और हमारे समाज के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे वंशजों ने, जैसे कि अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा फुले, ऐसे कई लोग हुए, कई महापुरुष हुए, जिन्होंने 137 वर्ष, पूरे 137 वर्ष भारत पर राज्य किया। तो आज बॉर्डर पर भी सैनिकों में हमारे समाज के काफ़ी संख्या है। हमारे समाज में काफ़ी लोग बॉर्डर पर तैनात हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम सभी लोग यही चाहते हैं कि मौर्य रेजिमेंट का हक हमको भी मिले, हमारा भी रेजिमेंट हो। जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी अगर जाता है, अब भारतीय सेना भर्ती होने जाता है या कहीं भी जाता है, तो जब उसका एग्ज़ाम पास होता है, क्वालिफ़ाई होता है, तो जब उसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग उससे पूछा जाता है कि कौन से रेजिमेंट में जाना चाह रहे हो। तो काफ़ी समाज हैं जो रेजिमेंट हैं, जैसे राजपूत रेजिमेंट हुआ, और कई सारे रेजिमेंट हैं। तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, लेकिन मौर्य रेजिमेंट का कहीं नाम नहीं आता है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा है कि हमारे संस्थापक जी ने एक कदम बढ़ाया है कि हमें इसका हक मिले और ये रेजिमेंट हमें भी मिले। तो आज के समाज के युवा काफ़ी सक्रिय हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारा समाज काफ़ी अच्छा है, संख्या भी काफ़ी है। तो क्यों ना हम अपने हक की लड़ाई लड़ें। हमने सरकार से मांग की। रंजीत भैया, अशोक सम्राट सेना के संस्थापक जी जो हैं, इन्होंने सरकार से मांग की। आज लगभग 2014 से ही हम लोग सरकार को वोट करते आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वोट हमारा है। तो हमने जो है सरकार से मांग की है कि हमें रेजिमेंट का हक मिलना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ सरकार से, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा हक हमें नहीं मिला, तो हमारा समाज, युवा पीढ़ी और हमारा अशोक सम्राट सेना आंदोलन की तैयारी करेगा, अगर हमें हमारा हक नहीं मिला तो। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे समाज में इतना शोषण चल रहा है, अत्याचार चल रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आए दिन
कहीं कौशाम्बी मैटर हो गया, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, कई बहुत सारी जगह हैं जहाँ ये मैटर होते रहते हैं। तो कहीं भी कुछ होता है तो शोषण पीड़ित मजदूरी दबाए जाते हैं और बेरहमी से हत्याएं कर दी जाती हैं, बेरहमी से उनको सताया जाता है। तो मैं चाहता हूँ क्यों ना अब समय आ गया है कि हम भी सब एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़ें, अपना हक लें। रेजिमेंट की बात करें तो रेजिमेंट तो हमारा हक है ही, उसको लेने के लिए हम लोग किसी हद तक जाएंगे। सरकार से मांग करिए, मांग करते रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगें पूरी करती है तो बहुत ही शांतिपूर्वक हम अपनी मांग को करेंगे। अगर सरकार ने नहीं किया तो आंदोलन करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा वंश मौर्य वंश है, जो कि सम्राट अशोक, जो महान राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जो विश्व विजेता थे। एक दिन एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया और कहा कि आज आओ तुम्हारा हाथ देखते हैं। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त जी का हाथ देखा तो चंद्रगुप्त नाचने लगे। हस्तरेखा में था कि तुम आगे चलकर बहुत बड़े राजा बनोगे और विश्व विजेता बनोगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य नाचने लगे। तो चाणक्य ने कहा, नाचो नहीं, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब अंततः राजा बनोगे। ऐसे राजा नहीं बन सकते हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वही काम किया जो कि चाणक्य ने कहा। तो चंद्रगुप्त अंततः राजा बने और विश्व विजेता बने। तो दोस्तों, आखिर हम वंशज तो उन्हीं के हैं, तो क्यों ना हम अशोक की तरह, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह लड़ाइयाँ लड़ें, हक की लड़ाई लड़ें और अपना हक लें। हम चाहते हैं और आजकल के युवा भी चाहते हैं कि समाज में हमारा समाज सबसे आगे रहे और हमारा हक सबको मिल जाए। तो इसके लिए हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर, एकजुट होकर अपना हक लेने की कोशिश करें। अभी मैं आपको बता दूं, ये तो रेजिमेंट की बात हुई कि रेजिमेंट के लिए आवाज़ उठाया गया, बहुत ही अच्छी बात है। और अमेठी प्रतापगढ़ का शायद एक मैटर था जो हो गया था, अभी जल्दी में हुआ था। तो वहाँ पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी गए और भागीदार संकल्प मोर्चा के भी अध्यक्ष जी गए। तो उनको पुलिस ने रास्ते में ही, प्रशासन ने रास्ते में उनको रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया। तो सब ये क्या है? ये एक अत्याचार ही तो है, और क्या है? अगर हमारा समाज एकजुट रहेगा
हम तो हमें कोई हरा नहीं सकता है और हमारा हक कोई नहीं छीन सकता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग मिलके संगठित होके कोई किसी पे अत्याचार करे या किसी से कुछ उल्टा करें, ऐसा नहीं। अपने हक की लड़ाई लड़ें, अपना हक लें। और बहुत ही आवश्यकता है हम सबको एकजुट होने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको एकजुट होने की। क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ और आप लोग भी देखते आ रहे होंगे कि समाज में बहुत शोषण हो रहा है, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, बहुत लोगों को सताया जा रहा है। बस इसका कारण सिर्फ एक ही है, एकजुटता ना होना। ये बहुत ही बड़ी कमी है। मैं योगी आदित्यनाथ जी से और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से और इस देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें हमारा हक मिले, हमें मौर्य रेजिमेंट मिले। हमने मांग उठाई है तो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम सरकार को बहुत दिनों से सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों से वोट दे रहे हैं, बहुत दिनों से सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या सरकार हमारे लिए इतना नहीं कर सकती है? सरकार की तो भी तो सोचना चाहिए कि जो लोग हमको वोट दे रहे हैं, जो लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ सोचें, उनको कुछ समझें। तो हमारे संस्थापक जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है और मैं आशा करता हूँ जो कदम उन्होंने उठाया है उस पर सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि अब हमारा समाज भी शिक्षित हो चुका है, नई पीढ़ियाँ भी शिक्षित हो चुकी हैं। सब समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमारा समाज से यही है कि सब लोग एकजुट हों और अपना हक लें। बलवंत मेहता जी, मौर्य रेजिमेंट अधिकार है हमारा, ये आपने सही कहा है कि रेजिमेंट अधिकार हमारा है। वो कहते नहीं हैं कि गलती करनी नहीं चाहिए और कोई गलती करे, कोई दबाए तो उसको दबना नहीं चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए, उसको सहन नहीं करना चाहिए। एक अत्याचार को सहना भी गुनाह है, जैसे किसी को गुनाह करना गुनाह होता है। तो हमारे मौर्य समाज, हमारा समाज यही कहता है कि ना गुनाह करेंगे ना करने देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा था कि कोई भी काम हो तो उसको शांतिपूर्वक करना चाहिए, कभी किसी का कुछ लेना नहीं चाहिए, और अपना अगर कोई ले ले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम अपना अधिकार लेंगे और सरकार से विनती करते हैं कि वो हमें हमारा अधिकार दें। और लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो बात को समझते हैं और जो शिक्षित अभी नहीं हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि परिवार में कोई तो शिक्षित होगा, कोई तो पढ़ा लिखा होगा,
तो आप उनसे कहिए, उनसे पूछिए कि रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट से हमें क्या मिलेगा, और हमें अपने हक़ की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए। और हमें जहाँ तक लगता है वहाँ तक सभी लोग शिक्षित हो चुके ज़्यादातर। हाँ, अंशुल बहुत जी कह रहे हैं कि डट के मुकाबला करना होगा, एकजुट होना होगा, मुकाबला करना होगा। ये सच कह रहे हैं कि जब तक एकजुट नहीं होगे, मुकाबला नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मुकाबला करना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें, एकजुट हों, और जितने अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, उनको ख़त्म करें। बाकी के अभी कुछ दिन पहले एक मैटर उठा था, और अभी भी मैटर बहुत ज़ोरों पे चल रहा है, अयोध्या मैटर, जो कि जब वहाँ खुदाई हुई थी तो भगवान बुद्ध के अवशेष मिले। तो अयोध्या हमको ये दर्शाती है कि अयोध्या भगवान राम की नहीं, भगवान बुद्ध की धरती है। वहाँ बुद्ध विहार बनना चाहिए, वो साकेत है। तो इसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमें वहाँ हमारा हक मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। लॉकडाउन चल रहा था तो हमें लगता है कि लॉकडाउन का उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद पूरी तरीके से जब लॉकडाउन खुल जाए तो हम अयोध्या पे भी विचार करेंगे। सबसे पहले अभी रेजिमेंट को देखते हैं कि रेजिमेंट ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम लेते हुए ना विराम लेता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय अशोक।